तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्टर फंक्शन के बारे में। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस फंक्शन की, ये सिर्फ चलने वाला है एक्सेल 365 के अंदर। दोस्तों, अगर आपके पास में एक्सेल 365 नहीं है तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा सिर्फ इस वाली वीडियो पर। और आप जैसे ही इस वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास अगर 365 वर्जन नहीं है तब भी आप इसे प्रैक्टिस में कैसे ले सकते हो। हालांकि दोस्तों, वहाँ पर आप पूरी तरीके से काम नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट आप इस फंक्शन की प्रैक्टिस ज़रूर कर पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते हो तो आप ज़रूर जाइएगा इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद। तो दोस्तों, अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम बात करने वाले हैं आज एक और फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है फ़िल्टर फंक्शन। हम ऑलरेडी 4 वीडियो इस पे अपलोड कर चुके हैं। पहली वीडियो है एड्रेस फंक्शन की, और दूसरी वीडियो है एरियाज़ फंक्शन की, थर्ड है चूज़ फंक्शन, और लास्ट है कॉलम एंड कॉलम्स फंक्शन की। अगर आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, बट हाँ, पहले आप इसे देखिए, उसके बाद आप इस चैनल पर जाइए। चैनल पे जाने के बाद में एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिस पे लिखा होगा लुकअप एंड रेफरेंस। आप उस पे जाइए, देन आप क्लिक करने के बाद आप किसी भी वीडियो को देख सकते हो। जितनी जितनी अपलोड की गई है आपके सामने एक प्लेलिस्ट भी आ जाएगी, अदरवाइज़ आप वीडियो सेक्शन के अंदर जाके भी स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। तो चलो, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस फ़िल्टर फंक्शन की। और आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप एक्सेल के इस फ़िल्टर फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों, हमने प्रवेश कर लिया है अपनी एक्सेल स्क्रीन पर और हमारे सामने है एक डेटा। ये डेटा काफ़ी बड़ा तो नहीं है, बट हाँ, ये डेटा काफ़ी है आपको ये बताने के लिए कि फ़िल्टर का यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों, फ़िल्टर आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जो कि अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो आपको यहाँ सॉर्ट एंड फ़िल्टर मिल जाता है। उसके बाद में आपको एक और फ़िल्टर मिलता है जिसे हम एडवांस फ़िल्टर कहते हैं, बट ये एक फ़ीचर नहीं, ये एक फ़ंक्शन है। तो इस फ़ंक्शन को हम यूज़ करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पे फ़ंक्शन, जिसका नाम है फ़िल्टर। ठीक है दोस्तों, फ़िल्टर फंक्शन लगाया मैंने, और उसके बाद में ये मांग रहा है एरे। एरे में दोस्तों, अभी मान लीजिए मेरे पास में 1 2 3, ये मेरे पास में 3 कॉलम है जिसके अंदर डे, सेल और ग्रुप दे रखा है, और सेम डेटा मेरा यहीं पर है। तो ऐसा नहीं है कि जो मुझे यहाँ निकालना है तो वही मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकता हूँ, बट दोस्तों, अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए, सेम रिज़ल्ट चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो यहाँ पे रखने वाले हो वही सेम चीज़ आप इस वाले रिज़ल्ट वाले कॉलम में भी रखो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एरे क्या होता है। दोस्तों, एरे होता है हमारा रिज़ल्ट। अब मान लीजिए मुझे डेज़ निकालने हैं, तो मैं डेज़ को एरे कंसीडर करता हूँ। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ, कॉमा के बाद में कह रहा है इंक्लूड। अभी इंक्लूड का मतलब होता है, जैसे हमने एक इफ़ फंक्शन सीखा था, इफ़ फंक्शन का यूज़ करते थे, तब हमारे पास में जो पहली कंडीशन होती थी, यानी कि जो जो हमारा लॉजिकल टेस्ट होता था, वही एक तरीके से लॉजिकल टेस्ट है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एरे में दे दिया है मेरा डेज़, और उसके बाद में मुझे देना है ग्रुप देना है, ठीक है। ग्रुप के अंदर मैंने दे दिया ये, और उसके बाद में मैंने किया इक्वल। इक्वल में मैंने ग्रुप के सामने यानी कि I1 को दे दिया है। I1 के अंदर मैं कुछ लिख दूंगा, तो उसके बाद में मेरे पास में आंसर निकल के आ जाएगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसे हटाने के बाद यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, और वो लिखने का क्या रीज़न है वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने ए लिख दिया है। अब फिर से हम फ़िल्टर फंक्शन को लगा लेते हैं। फ़िल्टर लगाया, एरे पास किया, और फिर से हमने ये ग्रुप पास किया, देन इक्वल टू ए। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कॉमा जब देता हूँ तो इसके हमारे पास में एक ऑप्शनल भी है जिसका नाम है इफ़ एम्प्टी। तो इसको हम हटा देते हैं, अभी इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और देन एंटर कर देते हैं। अब आप यहाँ से अपने कर्सर को हटा लीजिए, इसको थोड़ा सा फिट कर दीजिए। अब आप देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो ए है, यानी ग्रुप ए के अंदर इतने सारे डेज़ आ रहे हैं, ठीक है, 6 डे। अगर मैं यहाँ पे बी करता हूँ तो आप देखोगे तो बी के अंदर भी ये डेज़ आ रहे हैं, इसी तरीके से सी में, और इसी तरीके से डी के अंदर। तो आप यहाँ पे फ़िल्टर का फंक्शन यूज़ करके ये सब चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो बात रही हमारे फ़िल्टर फंक्शन से ये सब निकालने की। अब हम बात कर लें थोड़े से और एडवांस लेवल में। अभी तो हमने निकाला है सिर्फ डेज़, अगर मुझे सेल और ग्रुप निकालने हैं तो दोस्तों अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ़िल्टर के अंदर जो एरे था, मैंने एरे के अंदर
सिर्फ बी कॉलम को दिया था। मैं बी को ना देके मैं यहाँ से बी से लेके डी ये सबको दे देता हूँ और एज इट इज़ मैं एंटर मार देता हूँ। तब आप देखोगे कि मेरी जो सेल है और ग्रुप है वो सारे आ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा तो आप देख सकते हो एंटर मारते ही सब कुछ चेंज हो चुका है। तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, सिर्फ आप यहाँ पे चेंज करते रहिए और हमारा जो फ़िल्टर फंक्शन है बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे। दोस्तों सेकंड एग्जांपल बिल्कुल ईज़ी है। इसके अंदर हमारा जो वर्टिकल डेटा था उसी को कन्वर्ट कर दिया है हमने हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि मैं आपको ये करके दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो काफ़ी लोग परेशान हो जाएंगे कि अब मैं कैसे करूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ वर्टिकल में बताया गया था। तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल में भी बात कर लेते हैं, सिर्फ 30 सेकंड लगने वाले हैं इसको मैक्सिमम। फ़िल्टर लगाया एरे में, अगर हम सब कुछ निकालना चाहते हैं तो एरे में हम सब चीज़ को दे देंगे। इंक्लूड के अंदर मुझे एक कंडीशन देनी है, यहाँ पे ग्रुप की कंडीशन है तो मैं ग्रुप को सिलेक्ट कर लूँगा, इक्वल टू बी कर दूँगा और देन उसके बाद में मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा और एंटर मार दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ग्रुप को चेंज करता रहूँगा तो ये मेरा वर्टिकल में भी आ गया है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों ये क्या किया मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे सारा मामला बिगड़ चुका है, यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन एरर है वो आ चुका है। क्यों आ चुका? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन थी वो फुलफ़िल नहीं हुई है। अब हम इसके अंदर फिर से सही करेंगे तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई है। बट इसको करने का क्या तरीका है? अगर मान लीजिए जब मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ या फिर मैंने कोई नंबर डाल दिया है, तो अगर कुछ और हो तो क्या आना चाहिए? अगर आप यहाँ पे जाते हो, इसको ओपन करते हो, थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं तब थोड़ा-सा अच्छा दिखाई देगा, ठीक है? मैंने इसको ज़ूम कर लिया है और थोड़ा-सा हो सके ज़ूम कर लेते हैं इसको। अ, अब बेहतर दिखाई देगा, इसको हम एडिट कर लेते हैं। अगर आप लास्ट में देखोगे मैंने कॉमा लगाया तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, अगर सेल खाली है तो इसके अंदर क्या आ जाए, तो मैं लिख देता हूँ नॉट नॉट फाउंड, ठीक है? मैंने एंटर किया। अब आप इसके अंदर इसकी कंडीशन को छोड़ के कोई भी वैल्यू डालिए, यहाँ पे नॉट फाउंड ही आएगा। अगर आप राइट वैल्यू डाल दोगे तो ऑटोमेटिक ही आंसर पिक कर लेगा, ठीक है? ये था हमारा दूसरा कंडीशन। अब हम चलते हैं हमारी अगली कंडीशन पे। दोस्तों इस वाले एग्जांपल में आपको देखने को मिलेगा, अगर आपके क्राइटेरिया 1 से बढ़कर 2 हो जाते हैं तो आप उस कंडीशन में क्या लगाने वाले हो। हमारा जो अभी चल रहा है सिर्फ फ़िल्टर फंक्शन ही चल रहा है, तो हम ऑब्वियसली फ़िल्टर फंक्शन ही लगाएंगे, बट किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको वो बताऊंगा। हम लगा लेते हैं फ़िल्टर फंक्शन। फ़िल्टर फंक्शन में एरे, जैसा कि मुझे सब कुछ निकालना है तो मैंने एरे में पूरा ले लिया। अब दोस्तों देखिए हमारे पास में अगर आप देखोगे सेल आ रही है 5, यानी कि मिनिमम 5 होनी चाहिए, 5 और 5 से ऊपर है तो आ जाए, और ग्रुप हमारा ए होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जब हम ग्रुप में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हमारा ग्रुप भी वहाँ से बदलना चाहिए, उसकी सेल भी बदलनी चाहिए। बट हमारा जो सेल वाला जो क्राइटेरिया है वो सेम रहने वाला है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपल हमको क्या करना है, पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद में एक पहली कंडीशन देंगे, यानी कि ग्रुप वाली कंडीशन दी मैंने, इक्वल टू ग्रुप को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया है और उसके बाद देता हूँ मैं मल्टीप्लाई, देन एक और ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। उसके अंदर हमारी आएगी सेकंड वाली कंडीशन, ठीक है? ये किया मैंने और मैंने बोल दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 5 है, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। और अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो मैं नॉट फाउंड भी लिख देता हूँ, ठीक है? नॉट फाउंड भी लिख दिया और एंटर मारा। अब आप दोस्तों देखोगे कि हमारा जो 5 या फिर 5 से ज़्यादा है, और ग्रुप ए, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप बी सेलेक्ट करता हूँ तो आपको ग्रुप बी की कहानी देखने को मिलेगी, ग्रुप सी पे सी की दिखेगी और ग्रुप डी पे आपको डी दिखेगा, ठीक है? तो ये था हमारा दो क्राइटेरिया के साथ में फ़िल्टर का यूज़। और दोस्तों ये सिर्फ बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो रही है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि फ़िल्टर फंक्शन करता क्या है। फ़िल्टर फंक्शन बहुत कुछ कर सकता है, वो आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। और उसके बाद एक और कंडीशन देख लेते हैं हम। चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल समझ लेते हैं। अगले एग्जांपल के लिए हमें शीट 4 पे ना जाके हमें शीट 2 पर ही वापस आना पड़ा, क्योंकि ये हमारा डेटा पहले से ही फुलफ़िल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कंट्रोल टी के साथ में हम टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद में एक एडवांटेज मिल सकता है हमें,
वो क्या एडवांटेज है मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप टेबल पे क्लिक करते हो, टेबल डिज़ाइन पे जाते हो, तो आपको सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे टेबल नेम। अगर यहाँ पे आप अपने मनमर्जी का नाम देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम है वो टेबल नेम है। तो मैंने माई टेबल डेटा, ठीक है, माई टेबल डेटा मैंने इसका नाम दे दिया है और एंटर कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो माई टेबल डेटा लिख के आएगा वहाँ पे। अब हम इनको क्या कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों जो आपका डेटा होने वाला है वो डायनेमिक हो चुका है, यानी कि अगर आप अपनी रेंज को यहाँ से बढ़ा भी देते हो, हम कोई भी नया रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ से पिक कर लेगा। कैसे करेगा देखिए, मैं लगाता हूँ फ़िल्टर, यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है ना कि फ़ील्ड वैल्यू, ठीक है। फ़िल्टर लगाया, फ़िल्टर लगाने के बाद में मैंने यहाँ पे, अब याद रखना है आपको, एरे नहीं देना है। एरे ना दे के आपको सिर्फ़ यहाँ पे क्या करना है, माई टेबल डेटा, बस आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। देन कॉमा दीजिए आप, कॉमा में जो आपकी कंडीशन है आप उसे दे दीजिए, ये है आपकी कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में आप इक्वल टू दीजिए और ये I1 दे दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देख लीजिए कि मैं यहाँ पे मान लीजिए क्या है मेरा, ग्रुप डी है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक हो जाएगा, ठीक है। नाम लिखा मैंने, 4 लिखा यहाँ पे और यहाँ पे डी लिख दिया। तो अब जैसे ही मैंने डी लिखा आप देखोगे वो रिकॉर्ड अपने आप ही एंटर हो चुका है। मैं यहाँ पे जितना भी एंटर करता रहूँगा वो रिकॉर्ड अपने आप यहाँ पे आते रहेंगे। तो ये है हमारा डायनेमिक तरीका। मैं डिलीट कर दूँगा तो रिकॉर्ड भी अपने आप यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल और सरल तरीका फ़िल्टर फंक्शन को समझने का। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और लाइक करने के साथ साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही में जो बेल आइकन है वो तो आपको पता है कि उसे दबाना पड़ेगा, तभी आपका नोटिफिकेशन ऑन होगा। अदरवाइज़ वो वीडियो डलती रहेंगी, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आप समझदार हैं, आप कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।